Okay, Psalm 91 verse 14, 15. भजन संहिता 91 में 14 और 15 Beautiful verse. बहुत सुंदर वचन है। As I was just reading this morning, I said, wow, Lord, this is just too good. इस सुबह मैं पढ़ रही थी और मैं प्रभु से कह रहे थे, प्रभु ये तो बहुत अच्छा है, Yeah, too good. बहुत अच्छा, Because he has set his love upon me. क्योंकि उसने अपना प्रेम मुझ पर लगाए रखा क्या है। कोई यहाँ पर है जो प्रभु से प्यार करता है? Tell your neighbor, जैसे भी हाथ ऊपर के उनको कहो तुम्हारे बारे में। Amen. Yeah? So the Lord is saying here, तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं, because he has set his love upon me, क्योंकि उसने अपना प्रेम मुझ पर लगाए रखा है, therefore I will deliver him. इसीलिए मैं उसे छुटकारा दूंगा। But I don't know about you. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, I need a lot of help from the Lord. लेकिन मुझे तो प्रभु से बहुत मदद की जरूरत है। Anybody needs help from the Lord? कोई है जिसे प्रभु की मदद की जरूरत है? Anybody needs deliverance from the Lord? किसी को प्रभु की ओर से छुटकारे की जरूरत है? Help me in my trouble. प्रभु मेरे तकलीफ में मेरी मदद करो, Deliver me from this tight spot. इसे टाइट स्पॉट से मुझे दूर रखो प्रभु, Deliver me from this sickness. इस बीमारी से मुझे छुटकारा दो प्रभु। This long-term sickness, many years it is there. ये लंबे समय की बीमारी जो बहुत सालों से, उससे मुझे छुटकारा दो। I need deliverance. मुझे छुटकारा चाहिए, I need help. मुझे मदद चाहिए। Don't deliver me from this loneliness. प्रभु ये अकेलेपन से मुझे छुड़ाओ प्रभु। Come on, anybody? कोई है ऐसा? The Lord says, प्रभु कहते हैं, because you have set your love on me, क्योंकि तूने अपना प्रेम मुझ पर लगाया है, I will deliver you. मैं तुझे छुड़ाऊंगा, I will deliver मैं you. तुझे छुड़ाऊंगा। And by the way, the Lord does not lie. और प्रभु नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। कभी भी नहीं बोलते। आमेन। कहना यार पीछे से ही कमेंट आ रहा है, यहाँ से कोई आ नहीं रहा है। He does not lie. वो कभी झूठ नहीं बोलते, He is not capable of lying. वो झूठ बोलने की क्षमता नहीं रखते। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। आमेन। I will deliver him. मैं उसे छुड़ाऊंगा, I will set him on high. मैं उसे ऊंचे पर रखूंगा, Because he has known my name. क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। Many years back when Johan was a small baby, बहुत सालों पहले जब योहान छोटा बच्चा था we were going to Virar और हम विरार जा रहे थे by train. बाय ट्रेन से, And small baby. और छोटा सा बच्चा, And crowd everywhere. और हर जगह से भीड़ है। You know, our trouble is also like that. हमारी तकलीफें भी वैसी होती है, पता है? ऐसे लग रहा है ऊपर कहाँ से सांस नहीं ले पा रहे हैं। And I was feeling like that. और मुझे वैसा महसूस हो रहा And I था, was worrying for the baby. और बच्चे की मुझे चिंता हो रही थी। I mean, what will happen to him? So much crowd. इतनी भीड़ है, बच्चे के साथ क्या होगा? Suddenly, his father took him in his hand. अचानक से उसके पिता ने उसको अपने हाथ में लिया, And you know his father. और आपको पता है उनके पिता, Oh, now the baby can breathe. अभी बच्चा श्वास ले सकता है। You know, ऊपर से कुछ अलग ही दिखता है सब कुछ। हमारे लेवल से अलग दिखता है, 6 फुट से अलग ही दिखता है दुनिया। And now he is very happy. अभी वो बहुत खुश है, He is looking at all his troubles. वो अपनी सारी तकलीफों को देख रहा है। That is what God is going to do for you. यही तो प्रभु आपके लिए भी करने वाले हैं। I will set you on high. मैं तुझे ऊंचे पर, High. ऊंचे पर, Because you have known my name. क्योंकि तूने मेरे नाम को जाना है। Really, it is nice from there. I can see everybody. And everybody can see me also. Correct, no? God is going to help you. प्रभु आपकी मदद करने वाले हैं। All that we need to do is love Him. हमें सिर्फ इतना करना है कि प्रभु से प्यार करना। All that we need to do is, keep our heart on Him. हमें सिर्फ इतना करना है कि अपना दिल प्रभु पर लगाए Are रखना you? है। All right. Are you ready for God's word? क्या तैयार हो प्रभु के वचन के I लिए? am super excited. मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित I हूँ। am super excited. मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। Happy? क्या आप खुश हो? Okay, John 3 verse 6 and 7. यूहन्ना 3 अध्याय वचन 6 और 7। Since many months this message is all going on inside. बहुत महीनों से ये संदेश मेरे अंदर घूम रहा था, Today it is coming out. आज ये बाहर आ रहा है, That's why I'm excited. इसलिए मैं उत्साहित हूँ। Okay. All right. So today I'm going to talk to you about being a spiritual person. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक आत्मिक व्यक्ति बनने के बारे में। Yeah, समझ रहे हो तो आमेन बोलो. Amen. Yeah. I want to talk to you about being a spiritual person. मैं आपसे बात करने वाली हूँ आत्मिक व्यक्ति बनने के बारे में। Okay. Now Jesus said, यीशु ने कहा, that which is born of the flesh is flesh. जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, And that which is born of the spirit, the S, बड़ा S मतलब Holy Spirit, okay? जो आत्मा से जन्मा है वो बड़ा एस जो है वो पवित्र आत्मा है। मतलब जो पवित्र आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है. And then Jesus says, फिर यीशु कहते हैं verse 7, वचन 7, okay, you must be born again. तुम्हारा नया जन्म होना जरूरी है। या होना ही है. Amen. Okay, now let me help you. अभी मुझे आपकी मदद करने दो। Okay, what is the Lord saying? What is this new birth? ये नया जन्म क्या है?
See, all of us have been born in the natural. हम सब स्वाभाविक रूप से जन्मे हैं। Right? We have all been born in the natural. हम सब स्वाभाविक रूप से जन्मे हैं। The same way when we receive Jesus, तो इसी प्रकार से जब हम यीशु को ग्रहण करते we हैं, are born again. हमारा नया जन्म होता है। Born again. हमारा नया जन्म होता But है, not in the natural. लेकिन स्वाभाविक क्षेत्र में In नहीं, the spirit realm. लेकिन आत्मिक क्षेत्र में। Amen. बोलो आत्मिक क्षेत्र में. There is a spirit realm एक आत्मिक क्षेत्र है which we cannot see with these eyes. जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते, But do you know it controls everything? लेकिन आपको पता है सारी बातों पर वही काबू रखता है। Heaven controls everything. स्वर्ग सब बातों पर नियंत्रण रखता है। वही हमें नहीं मिल रहा है. Amen. Heaven controls everything. स्वर्ग सब बातों पर नियंत्रण रखता है। Don't think, people control, ऐसा मत सोचो कि लोग नियंत्रण करते हैं COVID control, या कोविड नियंत्रण or रखता है Antichrist will या फिर control. मसीह विरोधी आकर नियंत्रण करे। God controls everything. परमेश्वर सब बातों पर नियंत्रण रखते Everything हैं। is in His hand. सब कुछ उनके हाथ में है। Can I hear an amen? Amen. Okay. So just the way we are born in the तो natural, जिस प्रकार से स्वाभाविक क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है, when we receive Jesus as our Lord and Savior, वैसे जैसे हम यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं अपना, we are born again in the spirit realm. आत्मिक क्षेत्र में हमारा नया जन्म होता है। Okay, बाजू को पूछो यहाँ तक ठीक है ना? Okay. Now just as we are born because of our parents, जैसे हमारे माता पिता के कारण हमारा जन्म हुआ है, praise God for our parents. प्रभु की स्तुति हमारे माता पिता के लिए। Because of them we entered this earth. इनके कारण हम इस पृथ्वी पर आए हैं। सुनो, पृथ्वी पर आत्माएं नहीं घूम सकती है. यस, तो पिक्चर में दिखाते हैं ना, सब गलत है. माँ जो बोलो डरने का नहीं, वो अचानक पर्दा हिलता है, ये होता है. डोंट वरी अबाउट ऑल दैट. वे सारी बातों के बारे में चिंता मत करो। ऑन दिस अर्थ यू नीड अ बॉडी. इस पृथ्वी पर आपको शरीर की जरूरत है बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स वी रिसीव्ड अ बॉडी. और हमारे माता पिता की वजह से हमें शरीर मिला है। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. एंड वी वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन दिस अर्थ. और इस पृथ्वी पर हमारा परिचय किया गया, बट एज वी आर बोर्न अगेन, लेकिन जैसे हमारा नया जन्म वी हुआ, आर बोर्न ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मे। स्पिरिट ऑफ गॉड. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, We are introduced in the spirit realm. और हमारा परिचय आत्मिक क्षेत्र में किया गया है। बाजू को पूछो यहाँ तक ठीक है ना? हाँ. Do you know you are known in the spirit realm? आपको पता है कि आपको आत्मिक क्षेत्र में जाना जाता है। यहाँ पर कोई ना भी जाने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आत्मिक क्षेत्र में एक थप्पा लग गया है तुम्हारे ऊपर. There is blood on you and everybody knows you. आपके ऊपर लहू लगा है आत्मिक क्षेत्र में, और सब आपके बारे में जानते हैं। If you know Jesus as your Lord and Savior, then only. यदि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानते हो, तभी सिर्फ आपको जाना जाता Everybody है। knows you. सब आपको जानते हैं। Angels know you. स्वर्गदूत आपको जानते हैं, Demonic spirits know you. आत्माएं आपको जानती है, Everybody knows you. सब आपको जानते हैं। बाजू को बोलो तुम एकदम खास हो, एकदम खास आदमी के बाजू में बैठे हो. Everybody knows you. सब लोग आपको जानते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? एक्चुअली हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है, आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है. आमीन। तो everything changes. सब कुछ बदल जाता है। You know, one of my friend was there. मेरे एक दोस्त था, Okay, and उसके बाजू में एक था जो जादू टोना कर रहा था, और वो उसे बोल रहा है तेरे रूम में क्या है. This is a believer boy. ये विश्वासी लड़का है, जादू टोना वाला नेबर है. And the neighbor is trying to do. और पड़ोसी जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है, And nothing is going on, nothing is happening only. और कुछ भी नहीं हो रहा उसको, Nothing is happening only. कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर आके बोल रहा है मैं कब से कर रहा हूँ, अंदर एंट्री क्यों नहीं मिल रहा है. हाँ, because in the spirit you are known. क्योंकि आत्मा में आपको जाना जाता है। Spirit you are known. क्योंकि आत्मा में आपको जाना जाता है। Can I hear an amen? आमीन। So he said, तो उसने कहा, because of my Lord, मेरे प्रभु के कारण, because of the blood of Jesus, यीशु के लहू के कारण, which covers me, जो मुझे ढकता है, you will not get entry into this house. तुझे इस घर में प्रवेश नहीं मिलने वाला। Get entry into this house. तुझे इस घर में प्रवेश नहीं मिलने वाला है। In my house, मेरे घर में somebody came and put something. कोई आया और कुछ डाल कर गया Yeah, outside my house. मेरे घर के बाहर। I cleaned my house. मैंने अपना घर साफ किया। I said, sorry, तुम्हें यहाँ पर entry नहीं मिलने वाला है. आमीन। Because I am known in the spirit realm. क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में मुझे जाना जाता है। Tell your neighbor, you are known in the spirit realm. अपने पड़ोसी से कहो आत्मिक क्षेत्र में आपको जाना जाता है। Can I hear an amen? आमीन। Now, so
I'm a spiritual person. मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ। Tell your neighbor, you're a spiritual person. अपने पड़ोसी से कहो आप आत्मिक व्यक्ति हो। Okay, you're ready now. Today we are going to learn something. आप तैयार हो ना, आज हम कुछ सीखने वाले See, हैं। preaching is of different kinds. प्रचार अलग अलग प्रकार के होते There हैं। is, encouraging preaching. उत्साहित करने वाले प्रचार होते हैं, Praise God. प्रभु को स्तुति हो। But there is a teaching also. लेकिन शिक्षण भी होता है। Today there is going to be teaching and encouraging. लेकिन आज जो होगा शिक्षण और उत्साहित And करना a little धक्का धुक्की. और थोड़ा सा धक्का धुक्की भी होगी। Yeah, a spiritual person is very powerful. आत्मिक व्यक्ति बहुत ताकतवर होता Okay, है। I'll give you some examples from the Old Testament. पुराने नियम से कुछ उदाहरण देती हूँ। Why I'm giving you Old Testament? मैं आपको पुराना नियम क्यों बता रही हूँ? हम तो नए नियम में हैं। आमेन। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आकर ठहरते थे और कभी कभी छोड़ के भी चले जाते थे, बट इन द न्यू टेस्टामेंट लेकिन नए नियम में because of the sacrifice of Jesus, यीशु के बलिदान के the कारण Holy Spirit comes and lives inside us. पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। And Jesus said he will never leave you. और यीशु ने कहा वो आपको कभी नहीं He छोड़ेंगे, will never leave वो you. आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। So आमेन। look at the Old तो Testament. पुराना नियम देखिए। Okay, so one day there was a king. एक दिन एक राजा था Okay, and he wanted to attack Israel. और वो इजराइल पर हमला करना चाहता था। And every time he's making a strategy. और हर समय जब वो योजना बनाता था, अपने लोगों को बोल रहे हैं हम यहाँ से जाने वाले, ओके कल सुबह आक्रमण होगा, और जैसे वो जाते इजराइल वहां से गायब। आमेन। And this is happening again and again. और ये बार बार हो रहा। फिर सोच रहे हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाते वहां से भी सब गायब। So he's saying तुम में से कौन हो, क्या बोलते हैं, जासूस। हाँ, who is the खबरी, खबरी कौन है? who is the जासूस, वो जासूस कौन है? who is the one who hates me? कौन है जो मुझसे नफरत करता है? तो one of the servant comes and तो says, सेवकों में से एक जो सेवक आकर कहता है, 2 Kings 6:12, दूसरा राजा 6:12, he says nobody is a खबरी my king. वो कहता है मेरे राजा कोई खबरी नहीं है यहाँ पर। Elisha the prophet लेकिन एलीशा जो नबी है, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. वो इजराइल के राजा को वो शब्द बताता है जो तू अपने कमरे में बात करता है। ओ, दुश्मन यहाँ योजना बना रहा है, लेकिन उसके शब्द आत्मा में घूम रहे हैं, और कौन पकड़ रहा है? आत्मिक व्यक्ति पकड़ रहा है। आमेन। हालेलुया। बाजू को बोलो हम आत्मिक लोग हैं, फिर हम क्यों भोलू के जैसे घूमते रहते हैं? बराबर है कि नहीं? भोलू के जैसे घूमते रहते हैं, काय चाललंय माहिती नाही काय चाललंय, माहिती पडणार। क्या चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन पता चलेगा। If you learn to get in the spirit, यदि आप आत्मा में आना सीख जाओगे तो। can I hear an amen? आमेन। So what is happening? तो क्या हो रहा है? कोई खबरी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है, वो नबी वो शब्द भी पकड़ लेता है जो आप आपके कमरे में बोलते हो। Amen. That's why I said a spiritual person is very powerful. इसलिए मैंने आपसे कहा कि आत्मिक व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। Can I hear an amen? Yeah. You know, I heard about one church in Russia रशिया में एक कलीसिया के बारे में मैंने सुना many years back. बहुत सालों पहले। And every time they would, it was not allowed to hold meetings. इजाजत नहीं थी सभाएं करने की। चर्च मीटिंग करने के लिए इजाजत नहीं थी। So every time they will have a meeting, तो हर समय जब सभा होती थी, the police will come. पुलिस आ जाती थी। Somehow they will come to know. कैसे तो पता चल जाता था। How they'll come to know? कैसे पता चलता Because था? there was one jasus inside. क्योंकि अंदर एक खबरी था। You know, पुलिस ने एक भेज के रखा था जाके चुपचाप अंदर बैठने का और बताने का कि अंदर क्या चल रहा है। So the pastor said one day, तो पास्टर ने एक दिन कहा, now I know there is something going on. अभी मैं जानता हूँ कि कुछ तो यहाँ चल रहा तो है। हम क्या करने वाले ना, अगले हफ्ते की मीटिंग कब और कहाँ होगी मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। All of you will pray तुम सब प्रार्थना करो and the Holy Spirit will lead you. और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और करेगी। बराबर उधर पहुंच जाना। आमेन। Do you know everybody came आपको तो सब आए, except for the jasus. वो जासूस छोड़कर। They had a lovely meeting. उनकी बहुत अद्भुत सभा हुई। You are a spiritual person. आप आत्मिक व्यक्ति हो, I'm a spiritual person. मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ। हम यहाँ जी तो रहे हैं, हम खाना बनाते हैं, काम पे जाते हैं, सोते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम फिर भी आत्मिक लोग हैं। आमेन। And I pray that today we will, our mind will just open और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हमारा मन खुल जाए, to understand who you are, ये समझने के लिए आप कौन and हो how you and I should live on this earth. और आपने और मैंने इस पृथ्वी पर जीवन कैसे जीना है वह समझने के Can I hear an amen? लिए। आमेन। Yeah, if you understand, you will not be defeated. यदि आप समझ जाओगे तो आप हराए नहीं जा You सकते, will not be defeated. आप हराए नहीं जा सकते, You will be a winner. आप विजेता होंगे, Come on. You will be a champion आप विजेता होंगे in the name of Jesus. यीशु के नाम में। So spiritual people can hear things. तो आत्मिक लोग जो है चीजें सुन सकते हैं। लिख लो
या जो ये कान नहीं सुन सकते, आत्मिक लोग ऐसी आवाजें सुन सकते हैं। Amen. Amen? आत्मिक लोग वो चीजों को जानते हैं जो नॉर्मली जान नहीं सकते। Yes. या दे बिगिन टू कैच थिंग्स। वो चीजों को पकड़ने लग जाते हैं। बाजू वाले को बोलो दिस इज गोइंग टू हैपन विद यू। बाजू वाले को कहना ये आपके साथ होने वाला है। आई बिलीव इट्स गोइंग टू हैपन। मैं विश्वास करती हूँ ये होने वाला है। हमारे पास्टर ने कहा है आने वाले 5 महीने पवित्र आत्मा हम पर आने वाले हैं। Amen. The anointing will come over us. अभिषेक हमारे ऊपर आने वाला है We are going to grow. और हम बढ़ने वाले हैं Glory to glory. महिमा से महिमा तक। Can I hear an amen? Amen. All right. So there are 3 kinds of people mentioned in the Bible. तो बाइबल में 3 प्रकार के लोगों के बारे में कहा गया है। Yeah. Are you ready? क्या आप तैयार हो? The first one is a natural man. पहला व्यक्ति स्वाभाविक व्यक्ति। Yeah. Write down. Natural man. स्वाभाविक व्यक्ति। Okay. So suppose Sachin. Please Ma- stand here. मान लो भाई सचिन, Yeah. He's a natural man. वो स्वाभाविक व्यक्ति। I'll explain. Don't worry. मैं अच्छे से बताऊंगी, चिंता मत But करो। he's a natural man. वो स्वाभाविक व्यक्ति है। So he's just suppose he's married just for a year. Example. मान लो उनकी शादी होके सिर्फ 1 साल हुआ है। एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि कल ही मैंने सुना एक वेरी वेरी बिग बिजनेसमैन बहुत बड़े व्यापारी, एंड 1 year married 1 साल हुई शादी होकर, and now he's talking divorce. अभी वो तलाक की बात कर रहे हैं। Okay, so this is what a natural man does ये स्वाभाविक व्यक्ति करता है because he does not know God. क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता। Can I hear an amen? Amen. Natural man. स्वाभाविक व्यक्ति। सब लोग बोलो स्वाभाविक. So he has a fight तो उसकी लड़ाई होती है and he says divorce. और वो कहता है तलाक लो। डिवोर्स, डिवोर्स। So he says divorce. तो कहता है तलाक I चाहिए, want to be free. मैं आजाद होना चाहता हूँ। But that suits him because he does not know what to do. लेकिन ये उसके ऊपर इसलिए शोभा देता है क्योंकि उसको पता नहीं क्या करना चाहिए। Can I hear an amen? हाँ. Then we have the second person. फिर दूसरा एक व्यक्ति है, Now we have a believer. अब एक विश्वासी है। So we have a believer here. एक विश्वासी है यहाँ, Praise God. फर्क होना चाहिए दोनों में. So he also fights with his wife. तो वो भी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता Okay. है And we are thinking that he will be okay. और हम सोच रहे कि वो ठीक हो जाएगा, But he also says divorce. लेकिन वो भी कहता है तलाक चाहिए, डिवोर्स। Come on, जाग जाओ. Reality है ना. बहुत सारे विश्वासी भी यहाँ पर जीते हैं. मैं खाली एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं हम डिवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। तलाक की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन ये बराबर समझ में आता है। एंड देयर इज वन थर्ड वन। फिर एक तीसरा व्यक्ति है, दिस इज आल्सो बिलीवर। ये भी विश्वासी है, बट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? लेकिन पता फर्क क्या है? दिस इज अ कार्नल बिलीवर। ये शारीरिक विश्वासी, लिख लो, शारीरिक, कार्नल, शारीरिक विश्वासी है। एंड दिस इज अ स्पिरिचुअल मैन, और ये स्पिरिचुअल बिलीवर। और ये आत्मिक विश्वासी है। ओके, सो वन इज अ नेचुरल, एक है स्वाभाविक, ओके, वन इज अ कार्नल मैन, एक है शारीरिक व्यक्ति, एंड वन इज अ स्पिरिचुअल बिलीवर। और एक आत्मिक विश्वासी। सब लोग यहाँ तक ठीक है? Okay, so now let me help you to understand. अभी मुझे आपकी मदद करने दो समझने के लिए। What is the difference in all of them? इन सब में क्या फर्क है? Number one, पहला नंबर, natural man. स्वाभाविक व्यक्ति। आप सब लोग बोलो इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 Corinthians 2:14. पहला कुरिन्थियों 2:14। Okay, the natural man does not receive the things of the spirit. स्वाभाविक व्यक्ति जो है आत्मा की चीजों को नहीं प्राप्त करता। स्वाभाविक व्यक्ति does not receive the things of the spirit. वो आत्मा की चीजों को प्राप्त नहीं कर They are सकता। foolishness to him, वो उसके लिए मूर्खता की बातें हैं and he cannot know them. और उन्हें जान भी नहीं सकता। So who is this natural man? तो ये स्वाभाविक व्यक्ति कौन है? Somebody who does not know God. ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता। And if you are sitting here and most of the time nothing is going inside, और आप यहाँ बैठे और ज्यादातर समय आपके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, and you are thinking ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, can I tell you something? You need to be born again. आपका नया जन्म होना जरूरी है। You need to be born again. आपका नया जन्म होना जरूरी है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करते हैं। We love to have you over here, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे बीच में हो आज, but till you are not born again, लेकिन अभी भी आपका नया जन्म नहीं हुआ। जब तक आपका नया जन्म नहीं होता है आप ये चीजें समझ नहीं पाओगे। Yeah, because a natural man cannot understand. क्योंकि स्वाभाविक व्यक्ति समझ नहीं पाता। Yeah, 2 Kings 7 verse 1 and 2. दूसरा राजा 7 अध्याय वचन 1 और 2। I'm giving you an example of a natural man. स्वाभाविक व्यक्ति का एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। Yeah, once there was a famine in Israel. एक समय पर अकाल था इजराइल में। सुनो, अकाल मतलब एकदम बेकार. There is no food. कोई खाना नहीं था, There is no food. खाना नहीं था, I mean nothing. कुछ भी नहीं था, And it is so bad. और इतनी बुरी हालत थी, The parents are killing their children and eating them. माता पिता अपने बच्चों को मार कर उन्हें खा रहे थे। आप समझ लो ना, इतनी बुरी हालत थी.
Now the prophet is saying, अभी भविष्यवक्ता कह रहा है, सब लोग बोलो स्पिरिचुअल मैन, आत्मिक व्यक्ति। सब लोग आत्मिक व्यक्ति बात कर रहा है। Amen. और जब आत्मिक व्यक्ति बात करता है ना, सब लोग सुनते हैं। Amen. Can I hear an amen? You're a spiritual person. आप आत्मिक व्यक्ति हो। Amen. Okay, so the prophet is saying, तो भविष्यवक्ता कह रहा है, hear the word of the Lord. प्रभु के शब्द को सुनो। By this time tomorrow, इस समय पर कल के दिन समरिया की मार्केट में देखो इतना सारा आटा एक चांदी के सिक्के में मिलेगा। इतना सारा आटा एक चांदी के सिक्के में मिलेगा, ओके? और इतना सारा व्हाटएवर ग्रेन्स, ओके, एक गेहूं एक चांदी के सिक्के में मिलेगा। नाउ जब लोगों ने इतना अकाल देखा है, इट इज नॉट गोइंग इनसाइड, वो अंदर ही नहीं जा रहा है, राइट? इट इज नॉट गोइंग वो इनसाइड। अंदर नहीं जा रहा है। सो नेक्स्ट वर्स इज, तो अगला वचन कहता है, so there was a soldier, a captain. तो वहां पर एक सैनिक था, कैप्टन था उनका। You know what he's saying? पता वो क्या कह रहा सब है? लोग मेरे साथ रहो। वो क्या कह रहा है? That can never happen. वो कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता है। Even if God should open the windows of heaven. यदि प्रभु स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे तो भी नहीं। जो स्वाभाविक मनुष्य है ना, वो प्रभु को नहीं जानता है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं बात करेगा। Yes. He does not know God. वो प्रभु को नहीं He जानता है। does not know what is heaven. वो स्वर्ग क्या है वो नहीं जानता। He does not know what is a window in heaven. वो जानता नहीं स्वर्ग में खिड़की मतलब क्या है। बाइबल में लिखा है, जब हम हमारे दशमांश लेकर आते हैं, प्रभु खिड़कियों को खोल देते हैं, Amen. स्वर्ग की खिड़कियों को। Today if you are blessed because windows opened in heaven for you. आज यदि आप आशीषित हो ये इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए खिड़कियां खोली गई। So what is this natural man saying? तो ये स्वाभाविक व्यक्ति क्या कह रहा है? ये कभी नहीं हो सकता है। अगर परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां भी खोल देना, तो this is impossible. तो भी ये असंभव है। So what Elisha said, you know? तो एलिशा ने क्या कहा पता? Yeah, this is going to happen. ये होने वाला है, It is going to happen. ये होने वाला है। You will see with your eyes, तुम अपने आंखों से देखोगे but you will not be able to eat of it. लेकिन उसमें से खा नहीं पाओगे। जो विश्वास नहीं करता है, वो खा नहीं पाएगा। Come on, everybody is with me. सभी लोग मेरे साथ हो। Who's a natural man? स्वाभाविक व्यक्ति कौन है? Does not know God. वो प्रभु को नहीं जानता। ना स्वर्ग को जानता है, ना खिड़कियों को जानता है, ना कुछ भी जानता है, और चपर 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 करता है। That is a fact. ये वास्तविकता है। So what happened? तो क्या हुआ? The next day, अगले दिन everything changed. सब कुछ बदल The गया। whole economy changed. सारी जो इकोनॉमी बदल गई। और वो जो कैप्टन था ना, he was at the gate. वो कैप्टन फाटक के ऊपर था And everybody ran over him. और सब लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने लगे। ये चैप्टर का आखिरी वर्स में लिखा है, वहां पर आखिरी वर्सेस में it's written, आखिरी शब्द वचनों में लिखा है, it was said by the prophet. भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। और नीचे सब ने उसको कुचल दिया, वो मर रहा है, उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इकोनॉमी बदल गई, लेकिन खा नहीं पाया। Amen. Nothing is impossible with God. हमारे प्रभु के साथ कुछ भी असंभव नहीं। Nothing is impossible with God. हमारे प्रभु के साथ कुछ भी असंभव Can नहीं। I hear an amen? Amen. Yeah, tell your neighbor, my God is powerful. अपने पड़ोसी से कहो मेरा प्रभु शक्तिशाली है। My God is mighty God. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Yeah. Amen. Yeah. So that is a natural man. तो स्वाभाविक व्यक्ति है। Yeah. Okay. Number 2. दूसरा, Let's come to the carnal fellow. आइए शारीरिक व्यक्ति के पास आए। Okay. He is a believer. ये विश्वासी है। सब लोग बोलो believer तो है. So who is a carnal man? तो शारीरिक व्यक्ति कौन है? Okay. Come to Corinthians. 1 Corinthians 3:1. पहला कुरिन्थियों 3 में 1। Yeah. 1 Corinthians 3:1. पहला कुरिन्थियों 3 में 1। Paul is talking to the believers in the Corinth church. पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों से बात कर रहा सब है। लोग बोलो विश्वासियों से बात कर रहा है. How do I know? मुझे कैसे पता चलता है? He's telling them, कौन से कह रहा है? brothers. भाइयों। Yeah. Yeah. Brothers means we are all same family. भाइयों मतलब हम सब एक ही परिवार के हैं। Can I hear an amen? Amen. So he's saying, my brothers, वो कह रहा है मेरे भाइयों, I could not speak to you as I'm speaking to spiritual people. जैसे मैं आत्मिक लोगों से बातें करता हूँ वैसे तुमसे बातें नहीं। ऐसे मैंने करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. Why? क्यों? Because you are carnal. क्योंकि तुम शारीरिक हो। As you are babes in Christ. जैसे तुम मसीह में बच्चे हो छोटे। ये विश्वासी है, कहीं ना कहीं यीशु को ने समझ में आ गया है. But लेकिन still this Wilson is still living like old days. फिर भी ये भाई विल्सन जो है पुराने दिनों के समान जी रहा है। वही पुरानी आदत है. सब लोग बोलो वही आदत है, वही गुस्सा, वही गाली, बोलो 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 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वही चोरी, वही झगड़ा. No change. कोई बदलाव नहीं है। No change. कोई बदलाव नहीं है। Yeah. Because life, he has just not opened his life to God. क्योंकि उसने अपना जीवन प्रभु के लिए खोला नहीं है। Yeah, सब लोग बोलो शारीरिक, शारीरिक.
depending on the old ways only. पुराने तरीकों पर ही निर्भर रहते हैं। So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा जब है तुम नए नए प्रभु में आए थे ना, तो हमने बहुत तुम्हारी सेवा की, लेकिन अब 20 साल हो गए, प्लीज बढ़ो, कृपा करके बढ़ो। प्लीज बढ़ो। कोई आमें नहीं बोल रहा है। Come on, that time it was very cute, उस समय बहुत अच्छा था, okay, but now it is not suiting you लेकिन अभी तुम पर वो शोभा नहीं देता, because you are just a small baby. क्योंकि तुम छोटे बच्चे ही हो। बाजू वाले को बोलो बढ़ना है, बढ़ना है, okay, we have to grow. हमने बढ़ना है। Okay, what is this flesh? ये देह क्या है? See, when we receive Jesus inside, in our spirit, we are born again. जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारे आत्मा में हमारा नया जन्म हुआ है। Can I hear an amen? आमीन। But this mind, this emotion is all same only. लेकिन ये मन, भावनाएं जो है एक जैसे ही है। कितने लोग समझ रहे हैं? बाजू वाले को पूछो, यही प्रॉब्लम है ना, हमारा भी वही प्रॉब्लम है ना. So the word Paul uses is flesh. तो जो शब्द का इस्तेमाल पौलुस करता है वो है देह। Yeah, flesh. You know, everything is flesh. सब कुछ देह है। Everything is मुझे क्या अच्छा लग रहा है. सब कुछ इसके बारे में मुझे क्या अच्छा लग रहा है। मेरा मन क्या हो रहा है. मेरा मन मुझे क्या हो रहा है? ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है. मैं. Everything is flesh, 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 flesh. सब कुछ देह 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 के बारे में। This fellow never asked God. ये व्यक्ति ने प्रभु से नहीं पूछा। ये कभी प्रभु को पूछता ही नहीं, उसकी आदत ही नहीं है प्रभु को पूछने की. गुस्सा आया या लगा दिया. Come on. कुछ ऐसा हुआ, किसी ने पैर पे पैर रखा तो मैंने तो दोनों पैर रख के आई, बिकॉज मैंने वही सीखा है, क्योंकि मुझे वो देह में चलने की आदत है. बाजू वाले को बोलो बढ़ना है. Let me tell you one more story. और एक कहानी बताने दो। Today I'm talking all about the prophets today. आज सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात कर रही हूँ मैं। Okay, 2 Kings 5:20. दूसरा राजा 5:20। Elisha is a very very powerful prophet. एलीशा बहुत सामर्थवान नबी है। Yeah, everybody is with me. सभी लोग मेरे साथ हो। He's a very powerful prophet. ये बहुत सामर्थवान नबी है। And one day he heals this big guy of leprosy. और अब एक दिन जो है बहुत बड़े व्यक्ति जो कुष्ठ से पीड़ित था उसको चंगाई देता है। एक बड़ा कमांडर उसके पास आया था दूसरे देश से, और उसको कोढ़ था, और एलिशा ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया. Okay, so a very big miracle has happened. बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। So this fellow had come with a lot of money. ये व्यक्ति जो बहुत सारे पैसे लेकर आया था। हम लोग मेरे साथ रहो, खरीदने नहीं आया था, लेकिन थैंक यू बोलने के लिए. So Bible says he brought gold, he brought silver, बाइबल कहता है उसने सोना लाया, चांदी लाई, he brought lot of clothes बहुत सारे कपड़े ले आया to give to the prophet. भविष्यवक्ता को देने के लिए। But the prophet said, I don't want. लेकिन उस नबी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, Because spiritual people don't run after these things. क्योंकि आत्मिक लोग इन सारी चीजों के पीछे नहीं भागते। अच्छा लगता है, but life is not about that. अच्छा लगता है लेकिन जीवन उसके बारे में नहीं है। Life is not about that. जीवन उसके बारे में नहीं है। So the prophet said, I don't want. तो नबी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। Return जाओ, लेके जाओ, प्रभु तुम्हें आशीष दे. आमीन। Okay, but he had a servant. लेकिन उसका एक सेवक था, His name was Gehazi. उसका नाम था गेहाजी। Okay, now what is his problem? उसकी समस्या क्या है? इसको आया गुस्सा. इतना बड़ा आदमी आया था, इतना पैसा लेके आया था, और ये मेरा स्वामी भी ना क्या करता है. अच्छा हुआ ना, उसका लेना चाहिए ना. What is wrong? उसमें क्या गलत है? All that calculation is going on. You know what he did? पता उसने क्या किया? See, प्रभु के जन के साथ रह रहा है. But do you know you can live with a man of God and still you can be a carnal person. आपको बता परमेश्वर के जन के साथ रहकर भी शारीरिक व्यक्ति रह सकते हो। You can be a person who walks in the flesh. आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो देह में चलता है। Look at this fellow. इस व्यक्ति को देखो। You know what he did? पता उसने क्या किया? कि उसके वो प्रॉफिट अंदर गया ना, ये भाग के गए उसके पीछे, और पता क्या बोल रहा है? Look, okay, he's telling himself over here. वो अपने आप से कह रहा है, Okay, I will run after him and take something from him. मैं उसके पीछे भाग कर जाऊंगा और उससे कुछ लूंगा। Okay, and then he says, फिर वो कहता है, so he's running. तो ये आदमी रुका, बाबा क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन अभी ना 2 लोग आए हैं और मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है कि थोड़ा पैसा, थोड़ा कपड़ा दे दो उनके लिए. You know what he did? पता उसने क्या किया? He lied. उसने झूठ बोला। Maybe we know the Lord, शायद हम प्रभु को जानते होंगे, but our habits are still those only. लेकिन हमारी आदतें पुरानी ही है। There only we are. वहीं पर है हम। Can you see the difference? आप फर्क देख सकते हो क्या? Still, see, the man of God, his faith is different. परमेश्वर के जन का जो विश्वास अलग होता है। वो नहीं भाग रहा था इन चीजों के पीछे, लेकिन ये तो भाग रहा है. बाइबल में लिखा है भागा, और कहने लगा मुझे थोड़ा दे दो ना, झूठ भी बोलने लगा. Okay, go to that next verse 26. वचन 26। Okay, so सुनो, बाइबल में लिखा है 2 बैग्स लेकर आया, 2 बैग्स पैसा और कपड़ा लेकर आया.
But do you know, just because of this much, आपको पता सिर्फ इतने के लिए he lost his destiny. उसने अपनी मंजिल खो दी। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? He lost his destiny because of this money. इस पैसे के कारण उसने अपनी मंजिल को खो दिया। क्या पता वो नेक्स्ट नबी होता? Amen. Because Bible says Elijah was a mighty prophet क्योंकि बाइबल कहती है एलिया महान नबी था and Elisha was his servant. और एलीशा उसका सेवक था। और वो अभिषेक उसके ऊपर आया। Amen. आमेन। And now अभी एलिशा की सेवा कौन कर रहा है? गेहाजी। और अभी एलीशा की सेवा गेहाजी कर रहा था। अगर प्रभु के मार्गों पे चलता तो वो अभिषेक शायद उसके ऊपर भी आता था। Yes. शायद आता था, but he lost it लेकिन उसने उसे खो दिया because of 2 bags of money 2 बैग पैसों के कारण and 2 जोड़ी कपड़ा। और 2 जोड़ी कपड़े के कारण। ऐसा लिखा है। Okay, so then he is coming. फिर वो आ रहा है, मस्त में छुपा के घर के अंदर आ रहा है और नबी उसको पूछ रहा है कहाँ गया था? किधर भी नहीं गया था। अरे बाबा, you should not lie to a prophet at least. तुमने कम से कम नबी से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। Everybody is with me. 5 बार बोलो, कभी नबी से झूठ मत बोलो, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन अरे सकता हूँ? आमीन नहीं मिल रहा है? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? मेरे साथ है? Okay, okay. So the prophet says, तो भविष्यवक्ता कहता है, मैंने देखा सब। And then he says, फिर आगे कहता है, क्या ये समय है ये पैसा इकट्ठा करना, ये करना, वो करना? See, spiritual people understand the time. आत्मिक लोग जो है समय को समझते हैं, They understand the time उस समय को समझते which हैं we are living. जिसमें हम जी रहे हैं। Carnal people don't understand the time. शारीरिक लोग जो है समय को नहीं समझते। सब लोग मेरे साथ है? समय को नहीं समझ पा रहे। सही समय पे गलत चीज करना, that is the problem. वो समस्या है। So he is telling him, तो उसे कह रहा है, क्या ये समय है ये सब इकट्ठा करने का? This is not the time for all this. ये सारी बातों का समय नहीं है। And then God's judgment came on Gehazi. फिर प्रभु का न्याय गेहाजी के ऊपर आ गया। Can I hear an amen? आमीन सुन सकती हूँ मैं? बाजू को बोलो हमने बढ़ना है। Yeah, that's why we are learning God's word. इसलिए हम प्रभु का वचन We सीख have रहे to हैं। grow. हमने बढ़ना है। God loves us, प्रभु हमसे प्यार करते but हैं, He wants us to grow. लेकिन वो चाहते हैं हम बढ़े। He wants us to take everything that He has kept for us. वो चाहते हैं हम हर एक बात ले जो उन्होंने हमारे लिए रखी है। Can I hear an amen? बाजू को बोलो मिस मत करो, don't miss. बाजू वाले को कहना खो मत देना, God has kept for you. जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उसे। Can I hear an amen? And then we have the spiritual man. फिर हमारे पास आत्मिक व्यक्ति है। Yeah, we have a spiritual man. आत्मिक व्यक्ति है। Before I go there, वहां जाने से पहले but pastor तो मैं क्या करूँ? मैं ऐसा विल्सन के जैसा ही हूँ एकदम। Yeah, I have this. I am like this only. मैं ऐसा ही हूँ। Yeah. So let me show you. आपको दिखाना है। Ephesians इफिसियों 1:17 to 18. 1 में 17 और 18। Yeah. Give me ESV please. Yeah, Ephesians. So Paul is praying for the church. पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा I pray this for myself. है। मैं खुद के लिए भी ये प्रार्थना And करता now I'm praying that for you. हूँ और अभी ये आपके लिए भी प्रार्थना Can कर I रहा hear an amen? हूँ। आमीन। So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ okay, that God of our Lord Jesus Christ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का may परमेश्वर give you a spirit of wisdom and revelation. वो तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। सब लोग बोलो प्रकाशन की जरूरत है। जोर से बोलो बुद्धि की जरूरत है। Yeah, we need that, right? हमें उसकी जरूरत है। Okay, and then he says, फिर आगे कहता है, okay, verse 18, वचन 18, yeah, having the eyes of your heart enlightened. तुम्हारे हृदय की जो आंखें हैं वो प्रज्वलित हो जाए, प्रज्वलित, प्रकाश आए। प्रकाश आ जाए। अच्छा, सब लोग बोलो हृदय की आंखें। अच्छा, that means inside I have eyes. इसका अर्थ अंदर मेरे आंखें हैं। That means I have spiritual eyes. इसका अर्थ मेरे पास आत्मिक आंखें हैं। बाजू आके बोलो तुम भी देख सकते हो। हाँ, हिला के बोलो तुम भी देख सकते हो। गए वो दिन, पास्टर जी इससे शादी करूं, आप प्रार्थना करके बताना। और यहाँ वाले पास्टर तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि शादी तुमको करनी है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। पास्टर जी पैसा इधर डालो। You also have the spirit of God inside you. आपके भी अंदर परमेश्वर की आत्मा है। You also can see. आप भी देख सकते You हो, also can hear. आप भी सुन सकते हो। Don't be lazy. आलसी मत बनो। बाजू आके बोलो आलसी नहीं रहना है। What is Paul saying? पौलुस क्या कह रहा है? I believe मैं विश्वास करता when हूँ we are born again, जब हमारा नया जन्म होता है we are spiritual people. हम आत्मिक लोग Can हैं। I hear an amen? आमीन। We are spiritual. हम आत्मिक लोग हैं We receive spiritual eyes. और हमने आत्मिक आंखें पाई हैं Our eyes are open. और हमारी आत्मिक आंखें खुली है। They are open. वो खुली है। What is the problem but? समस्या क्या है लेकिन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा आगे क्या होने वाला है पास्टर? मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है?
Because there is no light. क्योंकि कोई उजाला नहीं है, There is no light. कोई उजाला नहीं है। That's why Paul is praying. इसलिए पौलुस प्रार्थना I करा, pray your eyes will receive light. मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी आंखों को रोशनी मिले। See, अंधेरे में तुम रात को भी चलोगे ना, अंधेरा है, आंखें खोल के भी चलोगे तो भी कुछ दिखने नहीं वाला है। You have eyes. आपके पास आंखें Your हैं, eyes are open. आपकी आंखें खुली हैं, But I can't see anything. लेकिन मैं कुछ नहीं देख सकती Because there is no light. यदि कोई रोशनी ना हो तो। But you have eyes. लेकिन आपके पास आंखें हैं, Your eyes are open. आपकी आंखें खुली हैं, The Holy Spirit will bring light. पवित्र आत्मा रोशनी लाएंगे। Very, very important. बहुत महत्वपूर्ण है, What to do, क्या करना what चाहिए, not to do. क्या नहीं करना चाहिए। Light has to come. रोशनी आना जरूरी है। So for all of us who are on this level, second level, तो हम सब के लिए जो इस दूसरे स्तर पर है, we need the light of God. हमें परमेश्वर की रोशनी की जरूरत है। Understand what is important. ये समझने के लिए कि क्या महत्व का है। क्या महत्व का है, क्या महत्व का नहीं है। हम लोग हर चीज के लिए झगड़ा, हर चीज अरे बाबा लेके जा। We need to understand what is important and what is not important. हमें ये समझना जरूरी है क्या महत्व का है, क्या महत्व का नहीं When है। the light comes, और जब रोशनी आती है you will understand. आप समझोगे, You will understand in the name of Jesus. आप समझ जाओगे यीशु के नाम Can में। I hear an amen? आमेन। Okay, last, number 3. तीसरा आखिरी, Okay, is a spiritual man. आत्मिक व्यक्ति। 1 Corinthians 2:15. पहला कुरिन्थियों 2:15 It says here, यहाँ पर लिखा है, those who are spiritual. जो आत्मिक है। You want to be a spiritual person? आप आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हो, Yeah. God will help us प्रभु हमारी मदद करेंगे to come and live over there. आकर वहाँ पर जीने के लिए। Amen. It's a place of rest. वो विश्राम का स्थान है। I'm telling you, it's a place of rest. मैं आपसे कह रही हूँ विश्राम का जो स्थान है। आत्मिक व्यक्ति है ना, ज्यादा करके शांत में रहता है. He lives in rest. वो विश्राम में जीता है, He lives in peace. वो शांति में He जीता है, lives in the joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद में जीता है, Yeah, because he has learned something. क्योंकि उसने कुछ बातें And सीखी हैं। God wants us to come there. और प्रभु चाहते हैं हम भी वहाँ पर आए, Whatever happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए। I know my God. मैं मेरे प्रभु को जानता I हूँ, know my God. मैं मेरे प्रभु को जानता Can हूँ। I hear an amen? आमेन। Okay. So, who's a spiritual person? आत्मिक व्यक्ति कौन है? Yeah. He lives with the Lord. वो प्रभु के साथ जीवन जीता है, He is open to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए खुला रहता है, He fellowships with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है। प्रभु बोलेंगे मत जा, मत जा। आमेन। प्रभु बोलेंगे जाओ, जाओ। प्रभु बोलेंगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। That's a spiritual man. वो आत्मिक व्यक्ति है, That's a spiritual woman. वो आत्मिक स्त्री है। Can I hear an amen? आमेन। आज बोलो आएंगे, आएंगे ना हम लोग, जरूर आएंगे. We will come there. हम आएंगे। Maybe some of you are there. शायद आप में से कुछ लोग उस स्थान पर हो And you are thinking, praise God, मैं उधर नहीं हूँ, इधर भी नहीं हूँ, मैं तो इधर हूँ. Very good. और आप ऐसा सोच रहे हो मैं वहाँ नहीं हूँ, यहाँ हूँ। 2 things I want to tell you. दो चीजें बताना चाहती If you are here, हूँ, यदि आप यहाँ पर हो तो। number 1, don't become dull. पहला नंबर, मंद मत बन जाओ, Yeah. Very dangerous. बहुत खतरनाक है। बाइबल में एक नबी के बारे में लिखा है, पावरफुल प्रॉफिट. उसका नाम ही नहीं लिखा है बाइबल में, नाम को किसी को नहीं पता है. He was a very powerful prophet. वो बहुत सामर्थ्यवान नबी था। I mean, कितने सदियों के बाद चीजें आने वाली थी, उसने देख लिया है. Are you with me? आप मेरे साथ हो? But he became dull. लेकिन वो मंद हो गया, कुछ मिनट के लिए डल हो गया. कुछ मिनटों के लिए मंद हो गया। Finish. Ministry over, everything over. सेवकाई खत्म, सब कुछ खत्म। बात बोलो, डल नहीं होना है. हिला के बोलो, don't become dull. मंद मत बनना। Yeah. हम लोग ना एकदम एक मस्त आफ्टर अ ह्यूज विक्ट्री, बड़ी विजय के बाद सब अस्त्र शस्त्र कबर्ड में रख देते हैं. चलो अभी आराम है, अभी सब अच्छा चल रहा है, नो वॉर, एवरीथिंग इज नाइस. अभी कोई युद्ध नहीं है, सब अच्छा। बाजू बोलो, डल नहीं होना है, बाजू वाले को कहना मंद नहीं बनना। डल नहीं होना है. कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। वॉर में ऐसा नहीं होता है. टाइम प्लीज, युद्ध में ऐसा नहीं होता, टाइम प्लीज। थोड़ा टाइम प्लीज, सुसु ब्रेक, कुछ नहीं होता है. मारोगे नहीं तो मार खाओगे. Can I hear an amen? So you should not become dull. तो आपने मंद नहीं होना है। And number 2, दूसरा, you should ask for sharpness. आपने तेजी मांगना है। Yeah. You should become more sharp in things of the spirit. आत्मिक चीजों में अपने और तेज होना है। Can I hear an amen? Amen. तो कोई भी नहीं कह सकता है मुझे तो सब पता है. No. This is a journey. ये यात्रा है, This is a journey. ये यात्रा है। Can I hear an amen? Amen. Okay. So what does a spiritual person do? तो आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? कौन 3 है? Natural, स्वाभाविक, a carnal, शारीरिक, and now we have a spiritual person. और अभी हम आत्मिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। Amen. Okay. So what does a spiritual person do? तो आत्मिक व्यक्ति क्या करता I है? will give you a few things. कुछ बातें बताऊंगी। A spiritual person sees differently.
आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से देखता है, It's just different. तो देखना अलग होता है उसका, And that's why they live a better life. इसलिए वो बेहतर जीवन जीते हैं। Can I hear an amen? Amen. They live a better वो life. बेहतर जीवन जीते हैं। Okay, 2 Corinthians 5:7. दूसरा कुरिन्थियों 5:7, We walk by faith हम विश्वास से चलते हैं, and not by sight. देख कर नहीं। सब लोग बोलो अलग तरह से देखना होता है, अलग अलग अलग। Amen. ये आंखों को कुछ होता है। There is a different way to see life. जीवन को देखने का अलग तरीका होता है, Different way to see life. जीवन को देखने का अलग तरीका God होता has है। done something on my eyes. प्रभु ने मेरे आंखें पर कुछ तो काम किया है। Amen. And now I'm not looking by what I can see. अभी जो मैं I'm not देख- going by what I see. अभी जो मैं देख सकता हूँ उसके अनुसार मैं नहीं चल रहा हूँ। कितने लोग जानते हैं जो तुम देखते हो वो तुम्हें सिर्फ निराशा लाएगा? Are you कोई मेरे साथ है? Yeah, you look at your body. आप आपके शरीर को देखोगे, या यू नो तुम 2 दिन खाली लेटो, कुछ मत करो, तुम्हें समझ में आएगा कहाँ कहाँ दुख रहा है। लेकिन तुम चलते फिरते रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। So when you look at your body, तो जब अपने शरीर को आप देखते हो depression. निराशा आती है। You look at your children, अपने बच्चों को देखते हो depression. निराशा आती No, let's be honest. है। ईमानदार बनेंगे, या क्योंकि आंखें हमारे वही देखते हैं, हमको परफेक्ट चाहिए ना सब कुछ। सिद्धता चाहिए होती You है। look at your marriage, आप शादी को देखते हो, आपके depression. निराशा आती है। ये कोई बदलने नहीं वाला है, ये नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। You look at your finances, आपके पैसों के क्षेत्र को आप देखते हो, depression. निराशा आती है। You look at your studies, आपकी पढ़ाई को आप देखते हो, depression. निराशा आती है। That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है you are a spiritual person. आप आत्मिक व्यक्ति हो। तुमने इन आंखों से नहीं देखना है, मैंने तुम्हें दूसरी आंखें दी है देखने के लिए। Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah, if you keep looking with these eyes, it's over. यदि आप इन आंखों से देखते रहोगे तो खत्म हो जाएगा। Amen. 2 Corinthians 4:18. दूसरा कुरिन्थियों 4:18, One day I told somebody, एक दिन मैंने किसी से कहा, that day in those meetings, I was going through a very difficult time in my life. उन मीटिंग्स में मेरे जीवन के बहुत कठिन समय से मैं गुजर रही थी। क्या बात कर रहे हो पास्टर? कुछ लग ही नहीं रहा था। हेलो, बिकॉज गॉड हैज टॉट मी। क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया है। अच्छा पास्टर, आप भी मुश्किल समय से गुजरते हो? यस। हाँ, गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। कोई हमें नहीं बोलो, नॉर्मल लोग हैं हम लोग, सब नॉर्मल लोग हैं। वी गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, वी गो थ्रू चैलेंजेस। हम भी सर्वसाधारण लोग हैं, हम कठिन समय से चुनौतियों से गुजरते कभी हैं। लगता है ये बाहर तुम्हें निकल जाएगी, हमें भी लगता है। सो व्हेन आई टोल्ड द पर्सन, तो जब मैंने उस व्यक्ति को बोला, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रही, and she said to me, I could not believe it, pastor. तो उसने कहा, पास्टर मैं विश्वास भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप बिल्कुल लग नहीं रहा था। बिकॉज मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है, हम इन आंखों से नहीं चलते हैं, जो नहीं है उन चीजों को देख रहे हैं। आमेन। अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उन चीजों को देख कर चलते। यू नो व्हाट ही सेइंग? पता हो क्या कह रहा है? वी डू नॉट लुक एट द थिंग्स व्हिच आर सीन। जो चीजें देखी जा सकती है उन्हें हम नहीं देखते। ये सब तो सब लोग देख रहे, बाजू वाला भी देख रहा है इन आंखों से, बट माई फोकस इज नॉट देयर। लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं माई है, फोकस इज ऑन द थिंग्स व्हिच आर नॉट सीन। लेकिन मेरा ध्यान उन बातों पर लगा है जो देखी नहीं जा सकती। Maybe you are falling every time, falling. शायद आप हर समय गिर रहे हो। Maybe that one sin is just finishing you, you know. शायद वो एक पाप जो है आपको हमेशा खत्म करते जा रहा है। Confidence सब खत्म कर रहा है। आपका आत्मविश्वास सब खत्म कर रहा हो। और तुम सोच रहे हो ये इसमें से मैं कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं उन चीजों के ऊपर नहीं नजर रखे हुए हूँ जो मुझे दिखाई दे रही है। But my focus is on what I cannot see. लेकिन मेरा ध्यान उन बातों पर है जो मैं इन आंखों से नहीं देख। One day I will stand. एक दिन मैं खड़ा रहूंगा। One day I will walk. एक दिन मैं चलूंगा। One day I will testify एक दिन मैं गवाही दूंगा how I was weak, मैं कैसे कमजोर but था, how my God has helped me. लेकिन कैसे मेरे परमेश्वर ने मेरी मदद I की will है, bring hope to so many people. और मैं बहुत सारे लोगों के लिए फिर आशा लाऊंगा। My focus has to be on that. मेरा ध्यान उस बात पर लगा होना चाहिए। Amen. आमीन। I see my children मैं अपने बच्चों को देखती हूँ not walking with God. प्रभु के साथ नहीं चल रहे, वो तो कोई भी देख सकता है, बट मैं उन चीजों को देख रही हूँ। एक दिन प्रभु के साथ चलेगा, एक दिन प्रभु के लिए जिएगी, प्रभु की सेवा करेगी। आई लुक एट द थिंग्स व्हिच आर नॉट सीन। जो चीजें आंखों से इन दिखाई नहीं देती मैं उन्हें देखती हूँ, माय फोकस इज ऑन दैट। और मेरा ध्यान उस पर लगा है। कैन आई हियर एन आमेन? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो थोड़े समय के लिए है, जो नहीं दिखाई दे रहा है दैट इज इटर्नल। जो दिखाई दे रहा है वो पल भर का है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो अनंतकालिक है। देयर इज अ नेचुरल realm where everybody lives. एक स्वाभाविक
आत्मिक क्षेत्र है जहाँ पर सब लोग जीते हैं, Everybody lives here. सब लोग यहाँ जीते हैं। But there is another realm, लेकिन और एक क्षेत्र है, the spiritual realm. आत्मिक क्षेत्र, And God is saying, come. और प्रभु कह रहे आओ, God is saying, come. प्रभु कह रहे आओ। Can I hear an amen? आमेन, आत्मिक क्षेत्र में अलग अलग स्तर है, आमेन, आत्मिक क्षेत्र में दरवाजे हैं, आत्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं है. It's all there. वो सब वहाँ पर है। One day John heard a voice. एक दिन यूहन्ना ने आवाज सुनी, Come up, ऊपर आ, come up, ऊपर आ, come up. ऊपर आ। God is telling you also. प्रभु आपसे भी कह रहे हैं, Come up. ऊपर आ। I want to talk to you. मैं तुझसे बात I करना want चाहता to हूँ, show you things. मैं तुझे चीजें दिखाना चाहता हूँ। उधर ही. Come up. ऊपर आ जा, I am so much for you. मेरे पास तेरे लिए बहुत कुछ रखा है। Can I hear an amen? आमेन। A spiritual person sees differently. आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से देखता है। Yeah. One day Elisha had another servant. एक दिन एलीशा का और एक सेवक था, Yeah, and Bible says और बाइबल कहती है a whole army had surrounded them. पूरी सेना ने आकर उन्हें घेर लिया था, Everybody surrounded. सब ने घेरा था। And this servant is a carnal fellow. और ये जो सेवक था शारीरिक व्यक्ति था, वो उठ के देख रहा है, इतने सारे लोग क्या करेंगे, हे स्वामी क्या होगा. And Elisha is एकदम cool. और एलीशा बहुत कूल है, ठंडा cool. जो आत्मिक क्षेत्र में जीता है वो कूल रहता है. I'm telling you, मैं आपसे कह रही हूँ your life will change आपका जीवन बदलेगा if you just learn to step into God. यदि आप सिर्फ इतना सीख जाओगे कि प्रभु में कदम रखना है। कैसे प्रभु के अंदर आना है. Amen. Have you heard Jesus say, आपने सुना यीशु को कहते ये हैं, संसार में तुम्हें बहुत समस्या मिलेगी लेकिन मेरे अंदर शांति है. आमेन। In this world you will have tribulation, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, but in me you will have peace. लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, In me you will have peace. मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। Can I hear an amen? Amen. That means एक जगह है इसका अर्थ एक जगह है, जहाँ हम प्रभु के अंदर आते हैं. आमेन, इधर रहते हैं लेकिन फिर भी प्रभु के अंदर आते हैं. यस। और शांति, वाओ. बाहर गरम लेकिन जैसे प्रभु के अंदर कदम रखा, there is a place एक ऐसा स्थान है and we have to learn to come there और हमने वहाँ आना सीखना है and live over there only. और वहीं पर जीना है। Can I hear an amen? आमेन। Amen. Okay. So Elisha said, don't worry. तो एलीशा ने कहा चिंता मत, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दो, आमेन। क्योंकि उसको आत्मिक क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा है. So God opened his eyes तो प्रभु ने सेवक की आंखें and you खोली। know what he saw? पता है उसने क्या देखा? ये जो सेना थी उसे बढ़कर परमेश्वर की सेना थी वहां पर. आमेन। God is for you. प्रभु आपके लिए है, He's for you. वो आपके लिए है। Don't think when you go somewhere मैं अकेला हूँ. कहीं पर आप जाते हो तो ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, He's with you. वो आपके साथ है, His angels are with you. तो उसके स्वर्गदूत आपके साथ है। Can I hear an amen? आमेन, दिखाई नहीं दे रहा ना, वही प्रॉब्लम है. यस। हमको लग रहा है मैं अकेला, मैं बेचारा. तुम ना तो बेचारे तो कोई भी एंगल से नहीं हो. You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो, Heaven is with you. स्वर्ग आपके साथ है। Can I hear an amen? आमेन। So his eyes opened तो उसकी आंखें खुल गई and he saw. और उसने देखा। When you will see, fear will go. जब आप देखोगे ना डर भाग जाएगा, When you see in the spirit realm, जब आप आत्मिक क्षेत्र में देखोगे fear will just go. डर निकल जाएगा, Yeah, it'll just go. वो निकल जाएगा। Now I was praying for Ravi, मैं भाई रवि के लिए प्रार्थना कर रही थी, his father. उनके पिता के लिए। When I heard, I was very disturbed जब मैंने सुना मैं बहुत व्याकुल हो because गई, he's just a 35-year-old man. क्योंकि वो सिर्फ 35 साल के हैं। 2 बच्चे हैं. इंसान चलेगा नहीं तो कैसे होगा? And it was a very severe problem. बहुत वो पैरालिसिस ऊपर बढ़ रहा था और हार्ट तक आता तो हार्ट बंद हो जाता था. वैसी समस्या थी, कुछ अलग था. And I was so disturbed. और मैं बहुत व्याकुल थी And all my friends had come home. और मेरे सारे दोस्त घर पे आए थे। And I was very difficult for me बहुत मुश्किल था because मेरे, मेरे दिल में इतना कुछ चल रहा था. My heart was there. मेरा दिल वहाँ पर था। So I said, can we just pray? तो मैंने उनसे कहा क्यों ना हम प्रार्थना करें। I went to the room and I prayed. तो मैं कमरे में गई और प्रार्थना किया। There is a place where we have to go ऐसे स्थान है जहाँ पर हमने जाना है, because there we will find rest. क्योंकि वहीं पर आपको विश्राम मिलेगा, There we will find peace. वहीं पर हमें शांति मिलेगी। I went and I prayed. मैं गई अंदर और The प्रार्थना Lord की। gave me a word. प्रभु ने मुझे वचन दिया And when the word came, peace came in my और heart. जब वो वचन आया मेरे हृदय में शांति आई। प्रभु ने मूसा से कहा, खड़े खड़े रो क्या रहे हो? अधिकार का, pick up your rod, अपनी लाठी उठाओ, pick up your authority अपने अधिकार को उठाओ and declare it. और घोषणा करो, Sea will part.
समुद्र दो भाग हो जाएगा। I said, yes, Lord, we will pray. मैंने कहा हाँ प्रभु हम प्रार्थना I करें। put a message in all the groups. तो मैंने सारे ग्रुप्स में मैसेज डाल दिया, Everybody pray. सबने प्रार्थना की। Everybody use your authority. सब लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल We करें। will fight. हम लड़ेंगे। When you see, जब आप देखते हो fear will go. डर निकल जाएगा। When you hear the जब Lord, जब आप प्रभु को सुनोगे peace will come. शांति आ जाएगी। That is how we have to learn to live इस प्रकार से हमने जीवन जीना सीखना है in this earth. इस पृथ्वी पर। Can I hear an amen? Amen. Number 2. दूसरा, Okay, let me quickly finish. A spiritual person thinks differently. आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। Yeah. A spiritual person thinks differently. आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। बाजू को बोलो अलग सोचना हमने। Yeah, अलग। Yeah, I can't think like other people. दूसरे लोगों के जैसा मैं नहीं सोच सकती। Okay. Right. Romans 8:5. रोमियो 8:5। Romans 8:5. रोमियो 8:5। Yeah, those who live according to the flesh, जो देह के अनुसार जीते हैं, they set their mind वो अपने मन को लगाते हैं on the things of the flesh. देह की बातों पर। या ये अभी इधर की संसार का, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्या करो, कब करो, ये वो सब इधर ही चल रहा है। और 20 साल पहले ये हुआ मेरे साथ, और अभी ये हुआ, अभी ऐसा ही है, ये मुझे भूल गया, इधर ही है। Every believer हर विश्वास who lives according to the flesh, जो देह के अनुसार जीता है, वो क्या गलती करता है पता है? अपना दिमाग इन चीजों के ऊपर लगाता है। Everybody has problems, सबके जीवन में समस्या है, but I have to choose where I will put my mind. लेकिन मैंने चुनाव करना है, मैं अपना मन कहाँ लगाऊंगा। You can choose, by the way. आप चुनाव कर सकते हो। You can choose. बाजू को बोलो तुम चुनाव कर सकते हो। You have the power of choice. आपके पास चुनाव करने का सामर्थ्य है, But those who live according to the Spirit, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, yeah, they set their mind on the things of the Spirit. वो आत्मा की बातों पर अपना मन लगाते हैं। Oh, how to get somebody saved? कैसे किसी को उद्धार मिला, ओ प्रभु का राज्य कैसे बढ़े, हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें। और शैतान तुम्हारे कान में बोलेगा, नहीं लेकिन वो सब क्यों सोच रहा है, वो तो इन लोगों का काम है। नो, ये तुम्हारा काम है। You're people of the kingdom, आप राज्य के लोग हो, God's kingdom, प्रभु के राज्य के। and that is how you and I have to think. और इस प्रकार से आपने और मैंने सोचना। I don't think about God's house because I'm a pastor. मैं पासवान हूँ इसलिए प्रभु के घर के बारे में नहीं सोचती हूँ, No, नहीं। I always used to think. मैं हमेशा सोचा करती थी, And in the journey, God made me a pastor. और यात्रा में ही प्रभु ने मुझे पासवान मैं भी बनाया। बनाया होता तो मैं ऐसा ही सोचते रहती। So enemy will tell in your ears, तो शत्रु आपके कान में you बोलेगा, are thinking about helping other people. तू क्या सोच रहा है दूसरे लोगों की मदद करने के बारे में। कान में आवाज करेगा, तू क्या दूसरों के बारे में उनको हेल्प करना, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। उसको बोलो चुप। I will do what God says. जो प्रभु कहते हैं मैं वो करूंगा, And God will take care of all this. और प्रभु ये सारी बातों को संभाल He लेंगे, will take care of all this. वो सारी बातों को संभाल लेंगे। Can I hear an amen? आमेन। This fellow will not divorce his wife ये व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा, because he's a spiritual man. क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति है, Because he knows what God says. क्योंकि वो जानता है प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, वो जानता है प्रभु शादी को कितना आदर देते हैं। आमेन। नहीं पास्टर, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो what? तो क्या? Life is not about comfort. जीवन आराम के बारे में नहीं है। William Carey's wife was mentally sick विलियम कैरी की पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, and she used to keep shouting, और वो चिल्लाते रहती and थी, he used to translate the Bible. और बाइबल का अनुवाद वो करता He था। did not leave his wife उसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, because he's a spiritual man. क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था। Yeah. नहीं तकलीफ हो रही तो मुझे झेलने में प्रभु को भी तकलीफ होती है, छोड़ा नहीं है। आमेन। He has not left you. उसने आपको छोड़ा He नहीं, has not left me. उसने मुझे छोड़ा नहीं। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? The one who thinks, who walks according to the Spirit, जो आत्मा के अनुसार सोचता है और चलता है, he puts his mind on the things of the Spirit. वो अपना मन आत्मा की बातों पर लगाता है। अगला वचन, What is the result of that? उसका परिणाम क्या होता है? या जो ये ऐसा सोचता है ना, वो कंटिन्यूस मृत्यु अनुभव करता है। See, death is not one tuck and gone. No, मृत्यु एक झटके में आकर खत्म होना वैसा नहीं है। वो मृत्यु नहीं है। You know what Bible says? बाइबल क्या कहती है पता है? जो दिमाग शरीर की चीजों पे लगाता है ना, वो मृत्यु अनुभव करता है। It's constantly experiencing death. निरंतर वो मृत्यु का अनुभव करते रहता है। What is depression? निराशापन क्या है? It's not life.
वो जीवन नहीं है, It's death. वो मृत्यु है। What is hatred? नफरत क्या है? It is not life. वो जीवन नहीं है, It is death. मृत्यु है वो। क्योंकि जो यहाँ पर जीता है वो इन सारी बातों का कॉन्स्टेंटली अनुभव कर रहा है। निरंतर अनुभव करता है। स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। डॉक्टर बोलता है हंसो हंसो, कहाँ से हंसू क्योंकि मेरा दिमाग सब चीजों पे चल रहा है, दिमाग को यहाँ नहीं लगाना है। यू नो द वन हु इज स्पिरिचुअली माइंडेड, लेकिन जो व्यक्ति जिसका मन आत्मिक है, वो हमेशा जीवन का अनुभव करता है, आमेन। वो हमेशा शांति का अनुभव करता है। Amen. That's what the Bible says. बाइबल ये कहती है, Always that person experiences life and peace. हमेशा वो व्यक्ति जो है जीवन और शांति का अनुभव करता है। Choice is yours. चुनाव आपका है। Spiritual person sees differently, आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से देखता है, thinks differently, अलग तरीके से सोचता है, desires differently. अलग तरीके से चाहत रखता है। Number 3, desires differently. तीसरा नंबर, आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से इच्छा रखता है। Thank you. Colossians 3:1. कोलोसियों 3:1, When you learn to live in the Spirit, जब आप आत्मा में जीना सीखते हो, your desires will change. आपकी इच्छाएं बदलेंगी, You will have good desires. आपके पास अच्छी इच्छाएं होंगी। बाजू बोला अच्छी इच्छाएं आएंगी। या अच्छी इच्छाएं प्रभु की ओर से आएगी। आमेन। Can I hear an amen? Amen. New desires will come. नई इच्छाएं आएंगी, Good desires will come. अच्छी इच्छाएं आएंगी। Bible says, बाइबल कहती है, seek those things which are above. जो चीजें ऊपर की है उनके बारे में सोचो, खोजो खोजो। खोजो। हम लोग सब भागते हैं ना, कोई ना कोई चीज के पीछे भागते हैं ना। Bible says, बाइबल कहती है, if you have really been raised up with Jesus, अगर तुम यीशु के साथ जिंदा हुए हो तो अपना ध्यान, अपना दिल उन चीजों को खोजो जो ऊपर है। आमेन। Where God is. जहाँ प्रभु है, Where God is. जहाँ प्रभु है। Can I hear an amen? आमेन। It's not about here. ये यहाँ के बारे में नहीं It's है, about there. ये वहाँ के बारे में। Stephen, स्टीफन, yeah, I don't know how old he was. स्टीफनुस कितने साल का था पता नहीं। Acts 7:54. प्रेरित 7:55। Yeah, he was a person filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, Yeah, filled. And serving the Lord. प्रभु की सेवा कर रहा था, And everybody was getting angry with him. और सब लोग उस पर गुस्सा हो रहे थे। Okay? And when he was preaching, the people who were hearing, they were getting very angry. जब वो प्रचार कर रहा था और जो लोग उसे सुन रहे थे, बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें। They were gnashing at him with their teeth. वो अपने दांत चबा रहे थे उसको देखकर, घिस रहे थे, घिस रहे थे। गुस्सा वाला है ना, अभी कुछ करने वाले, पत्थर उठाने वाले। Natural eyes will see all this, right? स्वाभाविक आंखें ये सब देखेंगी। हम स्टीफन की जगह पे होते और ये किसी को गुस्सा देखते तो हम लोग चुप हो जाते, जाओ दे बाद में बात करेंगे। करेक्ट ना? Stephen did not stop. स्टीफनुस ने रुका। Verse 55. वचन 55, Being full of the Holy Spirit, पूरी तरह पवित्र आत्मा से भरकर he looked into heaven, उसने स्वर्ग की ओर देखा, saw the glory of God, परमेश्वर की महिमा को and देखा, Jesus standing at the right hand of God. और देखा यीशु पिता के दाहिने हाथ पर है। लोग मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसकी नजर ऊपर है। आमेन। स्वर्ग खुल गया, उसको ना लोगों के दांत दिख रहे हैं, ना गालियां सुनाई दे रहे हैं, ना आवाज चिल्लाना सुनाई दे रहा है। वो स्वर्ग खुल गया ना, खत्म हो गया। His eyes are up. उसकी आंखें ऊपर लगी, He saw Jesus उसने यीशु को देखा, standing. खड़े हुए, Standing. खड़े हुए। आदर दे रहे, प्रभु आदर दे रहे अपने बच्चे को। आमेन। आमेन। खत्म। You know what the Lord did for him? पता है प्रभु ने उसके लिए क्या किया? प्रभु ने उसको ताकत दी उसकी तकलीफ में। आमेन। Next verse. अगला वचन, Yeah. And then he says, look, I see the heaven open फिर उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ and देखता the हूँ, Son of Man standing. और पर मनुष्य का पुत्र खड़ा है। ये सुनकर उनको और गुस्सा आया, उन्होंने पत्थर मारे, उसको मार डाला। लेकिन this man was a winner. ये व्यक्ति तो विजेता था, उसने गालियां नहीं दी, कोसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, डरा नहीं, उसने स्वर्ग खुलते हुए देखा। Because his heart was there. क्योंकि उसका दिल वहां पर था। Can I hear an amen? Amen. I really pray मैं सच में प्रार्थना in करता these last days, हूँ, इन आखिरी दिनों में our hearts will be in the right place. हमारे हृदय सही जगहों पर लगे हों। Can I hear an amen? Amen. Let our hearts be in the right place, हमारे हृदय सही जगह पर लगे हों, not in the things of this world. इस संसार की बातों पर नहीं। It's all going to be over. ये सब खत्म होने वाला है। Can I hear an amen? Yeah. Last, number 4. चौथा, Last, really last. सच में आखिरी, Spiritual person is led differently. आत्मिक व्यक्ति की अगुवाई अलग तरीके से होती है, Yeah. Because he's a spiritual person. क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति है, So God leads him. तो प्रभु उसकी अगुवाई करते हैं। Yeah.
He is not led by what people say. जो लोग कहते हैं उसके अनुसार उसकी अगुवाई नहीं होती। Romans 8:14. रोमियो 8 में 14। Yeah, Romans 8:14. रोमियो 8 में 14। For as many as are led by the Spirit of God, वो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई पाएंगे, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Amen. जो भी। So all the children of God are supposed to be led by the Holy तो Spirit. सारे परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाने हैं। God wants to talk to you. प्रभु आपसे बात करना चाहते God हैं। wants to lead you. प्रभु आपकी अगुवाई करना चाहते हैं। What to do? क्या करना है, What you should not do? क्या आपने नहीं करना है, Should I take a step forward? क्या मैंने आगे कदम लेना है। He wants to talk to you. वो आपसे बात करना चाहते He हैं, wants to lead you. वो आपकी अगुवाई करना चाहते हैं। Amen. But यहाँ जो रहेगा वो नहीं सोचता ही नहीं ना रुकता है। बस खुला दरवाजा में घुस गया। हर खुला दरवाजा प्रभु की ओर से नहीं होता है ना। Problem is that समस्या वही है, we have to wait. हमने रुकना है, You have to ask अपने माँ पूछना है, because God wants to lead you. क्योंकि प्रभु आपकी अगुवाई करना Can I hear an amen? चाहते हैं। Amen। Yeah. बाजू वाले को बोलो, He wants to lead you. बाजू वाले को कहना वो आपकी अगुवाई करना चाहते Yeah. हैं। So what will a spiritual person do? तो आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? Nothing. कुछ नहीं। Mark 1:35. मरकुस 1 में 35, We have to do what Jesus did. जो यीशु ने किया हमने वो करना है। Yeah. What Jesus did, we have to do. जो यीशु ने किया हमने वो करना है। यीशु की एक आदत थी, अकेले जाते थे। Before the sun rose, सूर्य उगने से पहले he used to go to a solitary place and pray. वो जाते थे अकेले स्थान पर और प्रार्थना करते थे। The greatest joy is to go into God's presence. सबसे बड़ा आनंद ये है कि प्रभु की उपस्थिति में जाना, Just go into God's presence. प्रभु की उपस्थिति में जाना। Our God is so full of joy. हमारे प्रभु पूरी तरह आनंद से भरे हैं। All your depression will go. आपकी सारी निराशा निकल जाएगी, But you have to go into His presence. लेकिन आपने उनकी उपस्थिति में जाना And है you have to be quiet. और आपने शांत रहना है। He will talk. वो बात करेंगे, He will lead वो आपकी अगुवाई through करेंगे, dreams, सपनों के द्वारा, through vision, दर्शनों के द्वारा, through the word. वचन के द्वारा। I don't know how, मुझे नहीं पता but कैसे, He will talk. लेकिन वो बात करेंगे। Amen. आत्मिक व्यक्ति ऐसा फटाफट चटमंगनी पट बयान नहीं करता है, फटाफट रेजिग्नेशन, फटाफट इधर नौकरी, ऐसा नहीं करता है। रुकता है, Amen। पूछता है। Can I hear an amen? Amen. Because our success is in that. क्योंकि हमारी सफलता उसमें ही In है। the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम। Last verse, आखिरी वचन Revelation 1:9 and 10. प्रकाशित वाक्य 1 में 9 और 10। Yeah. John, यूहन्ना he was on the island of Patmos. He was punished actually. वो पैटमोस के जो द्वीप पे था उसको सजा दी गई थी, सजा दी गई थी यीशु का प्रचार करने के लिए। He was being punished. उसको सजा दी गई थी He यीशु का was प्रचार करने के लिए। put over there all alone. उसको एक टापू पर अकेले छोड़ दिया गया था। उनको लगा ये मर जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे उसको, he will just be over. वो खत्म हो जाएगा। But you know what happened? लेकिन पता है क्या हुआ? Verse 10. वचन 10, Verse 10. वचन I was in the spirit. मैं आत्मा में था। तो मुझे किधर भी डालो, टापू पे डालो, जेल में डालो, किधर भी डालो, वो जगह मुझे नहीं रोक सकती है, क्योंकि मैं आत्मा में प्रवेश करना मुझे आता है। I know how to take a step into the spirit. मैं जानता हूँ आत्मा में कदम कैसे बढ़ाना है। Can I hear a name? I was in the spirit. मैं आत्मा में था And suddenly heaven opens for him. और अचानक से स्वर्ग उसके लिए खुल जाता है। I challenge you. मैं आपको चुनौती देती हूँ, Come, let's grow. आओ बढ़ेंगे, Let's grow. बढ़ेंगे। Let's leave our old things behind. आइए अपनी पुरानी बातें पीछे छोड़ दे, All of that old things ये behind. सारी चीजें पीछे छोड़ दे पुरानी, Say, Lord, I want to be a spiritual person. और कहो प्रभु मैं आत्मिक व्यक्ति बनना I want चाहता my हूँ। thinking to change. मैं चाहता हूँ मेरी सोच बदले, I want my desires to change. मैं चाहता हूँ मेरी इच्छाएं बदले। हमारा क्या ना, नहीं अभी ऐसा चल रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसको मरने के लिए छोड़ दिया है। But he decided that he is going to pray. लेकिन उसने निर्णय लिया कि वो प्रार्थना करने He वाला। decided I'm going to take a step in the spirit. उसने निर्णय लिया कि मैं आत्मा में कदम बढ़ाने वाला हूँ। We can also do. हम भी कर सकते हैं। Can I hear an amen? Amen। बाजू को बोला हम भी कर सकते हैं, हमें तो कोई आइलैंड पे डाला नहीं है। Amen? इतने भीड़ में भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। ये अकेला होकर भी अकेला नहीं था, इतने स्वर्ग दूत क्या 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 चल रहा था। You are not alone. आप अकेले नहीं हो। When your spiritual eyes will open, you will realize you are not alone. जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी आपको एहसास हो जाएगा कि आप Can I अकेले hear नहीं an हो। amen? How to live in the spirit. आत्मा में कैसे जीवन जीना है। Amen. Amen। And one of the ways is speaking in tongues. और उन बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है अन्य भाषा में बात करने के द्वारा। Amen.